यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। राज जाती हुई अंशी को देखते हुए बोला, कहाँ से आएगी, वो तो आग का गोला बना कर गई है, साथ में हमारी वाली भी चली गई। कुछ देर बाद उस मॉल के हर एक स्टाफ के सर पर बहुत सारे गार्ड गन रख खड़े थे और वो सारे लोग कांप रहे थे। अंशी सामने खड़ी उन सभी लोगों को देख रही थी। वही प्रियांश सामने सोफे पर बड़े स्टाइल से बैठे अपने हाथों गन लिए घुमा रहे थे, तो प्रियांश अपने माथे को रगड़ रहा था। रियांश अंशी के तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, बोलो जान, ट्राई करोगी या इनका खेल खत्म करूं? ऋषि जो सामने रखे गन से खेल रहे थे, जो रियल था पर उसमें गोली नहीं थी, वो दोनों भी प्रियांश के जैसे वैसे ही सेम नकल करते हुए बोलने लगे, मम्मा आप ये सारे ड्रेस ट्राई करोगी या हम इनको गॉड जी के पास भेज दे? अंशी गुस्से से अपने बेटों को देखने लगी। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया तो डर से कांप रही थी, साथ ही ऋषि को बेहोश होते होते खुद को संभाल रही थी। प्रिया गुस्से से ऋषि के तरफ देखते बोलने लगी, आप दोनों भूल चुके हो क्या हम आपकी कौन है? ऋषि एक साथ, नो मम्मा, हम कैसे भूल सकते हैं, आप हमारी मॉम है, सिर्फ हमारी और हमारी लिटिल सिस्टर की। प्रिया गुस्से से, तो अपनी मॉम से इस तरह से बात किया जाता है, यही सिखाया है हमने आप दोनों को। ऋषि एक नज़र प्रियांश के तरफ देख, जो एक तक अंशी को बिना किसी भाव के देख रहे थे, उनको देखते फिर से अंशी को देखते बोलने लगे, मम्मा आप बहुत जिद्दी हो, इसलिए हमें और डैड को ऐसा करना पड़ रहा है। अंशी, तो आप हमारे बच्चे हो कि अपने डैड के हमने आप दोनों को जन्म दिया है, इसलिए आप दोनों को हमारे जैसा होना चाहिए, हमारी साइड लेनी चाहिए, न कि किसी और की तरह। ये बोलते अंशी प्रियांश के तरफ देख रही थी। वैसे ही ऋषि फिर से प्रियांश के तरफ देखने लगे, जो अंशी के बात सुन एक तक वैसे ही बिना किसी भाव देख रहे थे। ऋषि प्रियांश के तरफ बेचारे भरी नजरों से देखते हुए बोले, डैड। जिसे प्रियांश ऋषि के तरफ देखते हुए बोले, अपने मम्मा को बोलो डैड के मेहनत के बिना बेबी नहीं आता, और 2 मिनट के अंदर इस ड्रेस को ट्राई करने नहीं गई तो ये जितने भी स्टाफ है सबकी हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। अंशी गुस्से से प्रियांश के तरफ देखते हुए बोली, आप लोग हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमने बोला ना, हमें आपके पैसे से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए होगा अपने पैसे से खुद खरीद लेंगे। प्रियांश, जान करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और रही बात हमारी और तुम्हारी, तो जो कुछ तुम्हारा है वो सब कुछ हमारा है, और जो हमारा है वो सब तुम्हारा। इस जल्दी से जाओ, वो सिर्फ 1 मिनट बचा है, वरना ये जितने लोग देख रही हो ना पता है ना इनके साथ क्या होगा। रियांश अपने हाथों में पकड़े गन को घूमते हुए बोलने लगा, 10, 9, -8, -7। वैसे ही अंशी जल्दी उस ड्रेस को पकड़ एक नज़र उन स्टाफ को देखते जो खौफ से अपने सर झुकाए हुए कांप रहे थे, बाथरूम के तरफ तेजी से दौड़ने लगी। वैसे ही प्रियांश चेंजिंग रूम के तरफ देखते उन दोनों के चेहरे बहुत खतरनाक स्माइल उभरी। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया जो एक साइड डरी सहमी खड़ी सारी चीजों को देख रहे थी, उनको राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की घूरते अपने सर टेढ़ा कर उनके पास बढ़ने लगे। वैसे ही उन 5 लड़कियों का ध्यान अपने तरफ बढ़ते 5 डेविल पर गया, जिनके चेहरे पर एविल स्माइल थे। वो 5 अपने थूक निगल अपने कदम पीछे लेने लगी। वो 5 लड़के उनके सामने जाकर खड़ा हो उनको देखते एविल स्माइल करते हुए बोले, क्या तुम लोगों को स्पेशल इनवाइट करना पड़ेगा या जा रही हो अंदर? वो 5 लड़कियां सामने पड़े ड्रेस उठाते सीधे चेंजिंग रूम के तरफ दौड़ी। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, पर अंशी और न ही वो 5 लड़कियां बाहर आई थी, वो सभी लड़के वहां के एक चेंजिंग रूम के तरफ देखे जा रहे थे। रियांश ऋषि को देखते हुए बोला, आपकी मॉम को हमारी हेल्प की जरूरत है, आप दोनों यही रहना होगे। इतना बोलते प्रियांश सोफे से उठ अपने गर्दन को अजीब तरीके से घूमते अंशी जिस चेंजिंग रूम के तरफ गई थी उस तरफ बढ़ गए। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर भी एक शैतानी स्माइल खिल गए। वो 5 भी ऋषि के तरफ देखते हुए बोले, लगता है आपकी माशियों को हमारी हेल्प की जरूरत है, हम आते हो के बच्चा, आप दोनों इन सब पर नजर रखो। कि वो 5 लड़कों भी अपने हाथों को अजीब तरीके से रगड़ते एक टक एक चेंजिंग रूम को देखते उस तरफ बढ़ गए।
प्रियांश एक चेंजिंग रूम के सामने जाकर खड़े हो गए, जहां प्रियांश उस दरवाजे को घूरते सामने दीवार में अपने जूतों को टिकाए खड़ा एक तक उस दरवाजे को बिना किसी भाव के देखने लगा। वही रियांश उस दरवाजे कुछ देर तक घूरते हुए उसके हैंडल को पकड़ एक ही झटके से घुमा दिया। वैसे ही दरवाजा बिना किसी आवाज से खुल गया और दोनों वैसे ही अंदर के तरफ बढ़ गए, जहां अंशी एक डार्क रेड मिनी ड्रेस पहने आईने के सामने खड़ी थी, जिसमें उसके गोरे टांगे उसके शोल्डर पूरे तरफ उभर रहे थे। उस ड्रेस में उसके लंबे बाल जो खुले हुए सामने साइड थे, जिसे उसका बैक पूरे तरह नजर आ रहा था। अंशी उस ड्रेस में हद से ज्यादा हॉट और खूबसूरत नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लाल परी खड़ी हो और खुद को शीशे में देखते वो बार बार अपने कपड़े को गुस्से से नीचे के तरफ खींचते खुद में कुछ बुदबुदाए जा रही थी। प्रियांश जैसे ही चेंज रूम में एंटर किए वैसे ही उनके नज़र थम से गए। उनका दिल तेजी से धड़कने के साथ उन दोनों के बॉडी से तेजी से पसीने उभरने लगे और गला सुखाते उनको अपने अंदर हार्ड सा महसूस होने लगा। और इन सब से अनजान अंशी खुद को शीशे में देखते जिसे से बोले जा रही थी, ये कैसी घटिया ड्रेस दिया है कि हमें इसके खुद को देखकर ही शर्म आ रही। इसमें हमारे आधे से ज्यादा शरीर दिख रहा है और इस ड्रेस को पहन उनके सामने छी जैसे वो लोग वैसी ये बेहुदा पसंद। अरे एक बार तो सोच लेते हमारे बच्चे हमें ऐसे देख क्या सोचेंगे, हमें नहीं जाएंगे पहनकर। इतना बोल वो गुस्से अपने जीप को खोलने वाली थी, तभी उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई वहां जो उसको एक तक देखे जा रहा है। वो झट से अपने नजरें घूमते दरवाजे के तरफ देखने लगी। वैसे ही उसके आंखें हैरान से फैल गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रियांश उसको एक देखते उसके करीब बढ़ते बोलने लगे, हमारी पसंद दुनिया की सबसे बेस्ट होती है जैसे तुम खुद हो जान। प्रियांश ये आईना क्या देंगे तुझे, तेरे हुस्न की खबर मेरे आंखों से तो पूछ, कितनी हसीन है तू, धक धक करता दिल। प्रियांश देखकर तुझको यकीन होता कोई इतना भी हसीन होता है, देख पाते हैं कहाँ हम तुझे, दिल कहीं और होश और होता है धक धक करता दिल। प्रियांश तारीफ करूँ क्या तेरी, कुछ अल्फाज न मिले, जब से देखा तुझको दिल में अरमान ही जागे। प्रियांश फूलों सा कोमल चेहरा तेरा, तू संगमरमर की मूरत है, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ, तू इतनी खूबसूरत है धक धक करता दिल। प्रियांश तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाओ, तेरी बाहों में बेजान हो जाओ, ऐसी नजाकत है तेरी सूरत की। प्रियांश तारीफ करूँ क्या तेरी, कुछ अल्फाज न मिले, जब से देखा तुझको दिल में अरमान ही जागे। प्रियांश फूलों सा कोमल चेहरा तेरा, तू संगमरमर की मूरत है, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ, तू इतनी खूबसूरत है धक धक करता दिल। प्रियांश तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाओ, तेरी बाहों में बेजान हो जाओ, ऐसी नजाकत है तेरी सूरत की कि मैं तो तेरा गुलाम हो जाओ धक धक करता दिल। अंशी जो उनको देखते पूरे तरह शौक थी और उनको वो खुद के तरफ एक तक देखते और बढ़ता देख उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। उनके ऐसे सनक वाली बातें सुन उसका गला सूखने लगा। वो अपने आंखें डर से बड़े किए अपने कपड़ों को नीचे के तरफ खींचने की कोशिश करते पीछे होने लगी थी, पर उसके जबान से एक आवाज तक नहीं निकल रहे थे। प्रियांश उसको एक तक देखते अपने शर्ट के बटन खोलने लगे थे। अंशी उन दोनों के हरकत देख उसके आंखों के 5 साल पुरानी चीज किसी मूवी के तरह उसके आंखों में घुमाने लगे। वैसे ही उसके सांसें तेज होने लगी, वो लंबी लंबी सांसें लेते दीवार से सट गए, उसके सांसें फूलने लगे थे, उसके आंखों में खौफ नजर आ रहा था। प्रियांश अंशी को ऐसे अचानक पैनिक होता देख पूरे तरह घबरा गए और उसके करीब थोड़ा बढ़ते उससे पहले अंशी खुद में सिकुड़ते हुए बोलने लगी, नो हमारे पास मत आना, नहीं हमें गंदा नहीं होना, मेरे पास मत आना, दूर रहो, मुझे छूना मत। प्रियांश अंशी के हालत देख उन दोनों के दिल में तेजी से दर्द उठाने लगा। दोनों खुद के गर्मी को कंट्रोल करने के लिए अपने शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोले थे, पर अंशी को इस तरह पैनिक होता देख उन दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। पर अंशी पैनिक होते खुद में सिकुड़ते बुदबुदाई जा रही थी। प्रियांश झट से अंशी के करीब जाते उसको एक ही झटके से अपने बाहों में समेट लिया। वैसे ही वो जोरों से चीखते रियांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। रियांश उसको अपने बाहों में मजबूती से पकड़ते उसके बालों को सहलाते हुए बोलने लगा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं देंगे, शांत हो जाओ। ये बोलते रियांश कठोर जरूर था पर आंखों में दर्द से नामी छाते लाल नजर आ रहे थे। प्रियांश अंशी के चेहरे अपने हाथों में भर उसके माथे को चूमते हुए बोला, देखो जान, देखो हमारी आंखों में क्या दिखता है, तुम्हें यहाँ देखता है क्या, इसमें 5 साल पहले के वो हैवान नजर आता क्या तुम्हें, 5 साल पहले के वो रियांश और प्रियांश। देखो जान हमारी आंखों, तुम तो सबकी आंखें पढ़ना जानती हो, ना पढ़ो ना हमारी आंखों को क्या है इसमें, अगर तुम्हें लगता हमारे आंखों में वही 5 साल पुरानी हैवानियत है तो तुम्हारी कसम जान खुद को अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा।
अंशी जो रियांश कर बाहों में सिकुड़ी उसके शर्ट को मजबूती से पकड़ी हुई थी, वो प्रियांश के बातों से वैसे ही सिसकते और कांपते हुए उसके चेहरे के तरफ देखने लगी, जहां प्रियांश के आंखों में पूरे तरह नमी छाए हुए थे। कुछ देर उसके आंखों में देखते अंशी झट से प्रियांश के बाहों में समा गई और जोरों से रोने लगी। वैसे ही प्रियांश उसको अपने बाहों में कस लिया और रियांश एक तक अंशी को देखते अपने आंखें बंद कर सर को दीवार से टिका लिया, जैसे वो अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसके बंद आंखों के आगे वो 5 साल पुराना वो नज़ारा घूमने लगा, जहां अंशी की चीखें गूंज रही, वैसे ही अंशी का निर्वस्त्र जिस्म सामने आने लगे, जिसके जिस्म में जगह जगह लाल निशान थे। वैसे ही रियांश एक झटके से अपने आंखें खोल दिया और अंशी को पीछे से अपने बाहों में भर लिया और खुद से आंखों में एक दहकती आग के साथ गुस्से से बोलने लगा, नो नो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम मेरे जीने की वजह हो, मेरी जान हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी खरोच आई ना, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, सब कुछ इस दुनिया में मैं किसी का भी वजूद नहीं रहने दूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं सबको। वही उसके दूसरे साइड के 5 चेंजिंग रूम के बाहर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की खड़े थे और पांचों एक दूसरे को देख एविल स्माइल करने लगे। फिर अपने हाथों में पकड़े को उस दरवाजे पर घूमते झटके के साथ दरवाजे के अंदर घुस आए। वैसे ही वहां 5 लड़कियों के जोरों की एक चीख वहां गूंजिया, जिसे एक पल के लिए वो पूरा मॉल हिलसा गया। यहाँ तक बाहर खड़े गार्ड और स्टाफ तक अपने जगह से इधर उधर हो गए और ऋषि जो सोफे पर अपने डेड के तरह बैठे उन सारे स्टाफ को घूरे रहे थे, वो दोनों सोफे से सीधे फर्श में गिरे। दूसरे ही पल उस पूरे मॉल में अजीब से शांति फैला गया, जैसे अभी 1 मिनट पहले वहां कुछ हुआ ही न हो। उन 5 चेंजिंग रूम के अंदर जहां यामी थी वहां युवराज गया था और उसमें मिस्टर मुंह हाथ रखा हुआ था और यामी अपने आंखें बड़े बड़े किए उसको देखे जा रही थी। वो इस वक्त सिर्फ पेटीकोट और ब्लूज में खड़ी थी। दूसरे चेंजिंग रूम में जहां नामी थी वहां राज गया। नामी इस वक्त सिर्फ एक लहंगे में थी और उसके ऊपर सिर्फ ब्रा में थी। जहां राज उसको एक तक देखते उसके मुंह में अपने हाथों को दबाया हुआ था। तीसरे चेंजिंग रूम जहां निया थी वहां अर्नव गया था। निया इस वक्त एक ब्लैक पेटीकोट और ब्लूज में थे, जिसने उसके फिगर उभर कर सामने आ रहे अर्नव उसके पतली कमरा को मजबूती से पकड़े उसके मुंह में हाथ रखा था और निया शौक से एक तक अर्नव को देखे जा रही थी। चौथे चेंजिंग रूम जिसने नैना थी वहां अनुराग गया था। नैना इस वक्त एक गाउन में थी जिसके ऊपर का पहना बाकी था, जिसमें उसके ब्रा नजर आ रहे थे। अनुराग उसके सीने को एक तक देख रहा था, वही नैना शौक में थी। 5वां चेंजिंग रूम में रैना येलो कॉलर की साड़ी को हाफ पहने खड़ी थी और विक्की उसके मुंह में अपने हाथों को रखे उसके उभरे हुए फिगर को एक तक देखते अपने होठों में जीभ फेर रहा था। वही उसके दूसरे साइड के 5 चेंजिंग रूम के बाहर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की खड़े थे और पांचों एक दूसरे को देख एविल स्माइल करने लगे। फिर अपने हाथों में पकड़े को उस दरवाजे पर घूमते झटके के साथ दरवाजे के अंदर घुस आए। वैसे ही वहां 5 लड़कियों के जोरों की एक चीख वहां गूंजिया, जिसे एक पल के लिए वो पूरा मॉल हिलसा गया। यहाँ तक बाहर खड़े गार्ड और स्टाफ तक अपने जगह से इधर उधर हो गए और ऋषि जो सोफे पर अपने डेड के तरह बैठे उन सारे स्टाफ को घूरे रहे थे, वो दोनों सोफे से सीधे फर्श में गिरे। दूसरे ही पल उस पूरे मॉल में अजीब से शांति फैला गया, जैसे अभी 1 मिनट पहले वहां कुछ हुआ ही न हो। उन 5 चेंजिंग रूम के अंदर जहां यामी थी वहां युवराज गया था और उसमें मिस्टर मुंह हाथ रखा हुआ था और यामी अपने आंखें बड़े बड़े किए उसको देखे जा रही थी। वो इस वक्त सिर्फ पेटीकोट और ब्लूज में खड़ी थी। दूसरे चेंजिंग रूम में जहां नामी थी वहां राज गया। नामी इस वक्त सिर्फ एक लहंगे में थी और उसके ऊपर सिर्फ ब्रा में थी। जहां राज उसको एक तक देखते उसके मुंह में अपने हाथों को दबाया हुआ था। तीसरे चेंजिंग रूम जहां निया थी वहां अर्नव गया था। निया इस वक्त एक ब्लैक पेटीकोट और ब्लूज में थे, जिसने उसके फिगर उभर कर सामने आ रहे अर्नव उसके पतली कमरा को मजबूती से पकड़े उसके मुंह में हाथ रखा था और निया शौक से एक तक अर्नव को देखे जा रही थी। चौथे चेंजिंग रूम जिसने नैना थी वहां अनुराग गया था। नैना इस वक्त एक गाउन में थी जिसके ऊपर का पहना बाकी था, जिसमें उसके ब्रा नजर आ रहे थे। अनुराग उसके सीने को एक तक देख रहा था, वही नैना शौक में थी। 5वां चेंजिंग रूम में रैना येलो कॉलर की साड़ी को हाफ पहने खड़ी थी और विक्की उसके मुंह में अपने हाथों को रखे उसके उभरे हुए फिगर को एक तक देखते अपने होठों में जीभ फेर रहा था। उनके चीख सुनते अंशी थी उस चेंजिंग रूम में जहां अंशी प्रियांश के सीने से लगी हुई सिसक रही थी। वो झटके से अपने होश में आए और साथ में रियांश और प्रियांश। अंशी खुद को प्रियांश के बाहों में देखते झट से उनसे दूर होते रियांश प्रियांश को धक्के दिए, जिसे रियांश और प्रियांश अंशी से थोड़े दूर हट गए। अंशी अपने लाल आंखों से
उनको घूरने लगी। वैसे साइड में रखे एक बाथरूम से खुद को कवर करते वहां से जाने लगी। रियांश एक झटके के साथ उसे अपने तरफ खींच। वैसे ही अंशी रियांश को गुस्से से घूरते अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रियांश एक तक उसके आंखों में देख रहा था। अंशी अपने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते गुस्से से गुर्राते हुए बोलने लगी, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर जिंदल। प्रियांश अंशी के सामने साड़ी का हंगर रखते हुए बोला, पहले अपने कपड़े चेंज करो, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। जिस चीज को देखने का हक हमारा है उस चीज पर हमें दूसरों के नजरे तो क्या परछाई भी बर्दाश्त नहीं। अंशी प्रियांश के तरफ गुस्से से देखते हुए बोलने लगी, आप लोग होते कौन है? हम पर हक रखने वाले कुछ नहीं लगते आप दोनों हमारे, इसलिए हम पर हक जताना बंद कीजिए और छोड़िए हमारा हाथ। गर्ल्स चेंजिंग रूम में एंटर करते आप लोग को थोड़ी भी शर्म नहीं आई ना? हम किस ही बोल रहे, छोड़िए हमारा हाथ। रियांश अपने सर को टेढ़ा घूमते अंशी के हाथों को पकड़ अपने तरफ खींच लिया और उसके कमर को मजबूती से पकड़ लिया। अंशी सीधे रियांश के सीने से टकराए और गुस्से से उसे दूर होने लगी, पर रियांश उसके कमरा पर अपने पकड़ कसते बोलने लगा, किसी गर्ल की चेंजिंग रूम में नहीं, आपने होने वाली वाइफ के चेंजिंग रूम में है और तुम पर क्या हक, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो जान। इतना बोलते रियांश उसके बाथराब को खींच दिया। अंशी रियांश को रोक पाती उससे पहले प्रियांश उसको अपने तरफ खींचते उसके ड्रेस की जिप को खींचते हुए बोला, खुद चेंज करोगी या हम करें? यकीन मानो हम करेंगे न, तो बहुत अच्छे से करेंगे। अंशी गुस्से से प्रियांश को धक्के देने की कोशिश करते हुए बोलने लगी, हम खुद कर लेंगे, छोड़िए हमें। वैसे ही प्रियांश मुस्कुराते हुए अंशी को छोड़ दिया। प्रियांश सामने रखे चेयर में स्टाइल से बैठते एक तक अंशी को देखते हुए बोले, चलो जान करो चेंज। अंशी वैसे ही उनको गुस्से से घूरते हुए बोली, आप दोनों जाए यहाँ से। रियांश, हम तो तुम्हारे होने वाले हब्बी है ना जान, हमसे क्या शर्माना, चलो जल्दी चेंज करो। अंशी गुस्से से आग उगलते अपने दांत पीसते हुए बोलने लगी, कितने बड़े बेशरम हो आप, प्लीज जाए यहाँ से। प्रियांश, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें हमारे सामने ही चेंज करना होगा, चलो जल्दी करो और मुझे करने दोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत आराम से करूँगा। अंशी का चेहरा देखने लायक था। प्रियांश उसको देखते एविल स्माइल करते हुए बोले, ओके जान, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, हम कुछ नहीं देखेंगे, हमारी आई क्लॉस रहेगी, ट्रस्ट मी, पर चेंज तो तुम्हें हमारे सामने ही करना होगा। इतना बोलते प्रियांश एविल स्माइल कर अपने आंखें क्लोज कर लिए। अंशी उनको घूरते हुए दरवाजे को देखते उस तरफ जाने लगी। वैसे ही रियांश अपने आंखें क्लोज किए सोफे में अपने सर टिकाए बोला, यू डोंट नो हु वी आर, that's why don't play tricks with us, otherwise we will have to change our open eyes। अंशी के कदम वैसे ही वहीं पर ही रुक गए। अंशी उन दोनों घूरते हुए कुछ बोलती उससे पहले प्रियांश बोला, हमारे बंद आंखों से ही तुम्हारी हर एक मोमेंट को महसूस कर सकते हैं, and we do not lie to our lives। अंशी गुस्से से उनको वैसे ही कुछ देर तक घूरते ही रही। तभी रियांश वैसे आंखें बंद किए बोला, करो जान, तुम्हारे पास बस 5 मिनट का टाइम है। अंशी जल्दी से अपने अपने हाथों में पकड़े साड़ी को अपने ऊपर ढकते अपने ड्रेस को निकालने लगी, क्योंकि उसको डर था ये बंद नजरें जो उसको न देखते हुए भी उसके हरकत को महसूस कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अंशी जल्दी से अपने ड्रेस को पूरे तरीके से निकल साड़ी को पहनने लगी। वैसे ही प्रियांश टाइम गिने लगा, 5 4 3 2। प्रियांश के हर एक गिनते से अंशी जल्दी जल्दी साड़ी को खुद ने लपेटने लगी। प्रियांश -1। वैसे ही रियांश और प्रियांश अपने आंखें खोल सामने देखने लगे, जहां अंशी ब्राउन नेट साड़ी पहने खड़ी थी जिसमें वो और भी हद से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसका गोरा रंग, उसके परफेक्ट फिगर उसको कयामत ढा रहे थे। उस नेट साड़ी में उसकी कमर, उसकी नावेल सबसे से ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। प्रियांश उसको नीचे से ऊपर तक देखते जा रहे थे, उनके नजर तो उसकी गोरी कमर और उसके नावेल पर ही ठहर चुके थे। अंशी जो जल्दी जल्दी साड़ी पहने थी, एक नज़र खुद को देखते सामने प्रियांश को देखने लगी। जो उसको एक तक देख रहे थे वो उनको अपने तरफ देखता देख उनके नज़रों का पीछे करते खुद को देखने लगी। रियांश और प्रियांश के नज़र उसके कमर पर थे। वैसे ही अंशी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल होने लगा। वो अपने पल्ले से कमरा को ढकते दरवाजे के तरफ बढ़ गई। तब जाकर रियांश और प्रियांश अपने होश में आए। वही बाहर ऋषि जो उनके मासी के चीखने की वजह से नीचे फर्श पर गिरे थे, दोनों वैसे ही उनकी मासी लोग गए थे उस चेंजिंग रूम को घूरने लगे। तभी नितिन नियम ऋषि को उठाते हुए उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, लिटिल किंग आप ठीक हो ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? अभी डॉक्टर की टीम आते होंगे, आप दोनों का चेक करेंगे। इस मैनेजर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। नितिन नियम के बात सुन मैनेजर लगभग रोने ही लगा था। इसमें उसकी क्या गलती थी जिसकी उसको सजा दी जाएगी, पर वो जनता था, वो कुछ बोल नहीं सकता। ऋषि उन लोगों के बातों पर ध्यान न देते हुए गुस्से से उन चेंजिंग रूम के तरफ बढ़ने लगे, पर वो जनता था, वो कुछ बोल नहीं सकता।
ऋषि पृषि उन लोगों के बातों पर ध्यान न देते हुए गुस्से से उन चेंजिंग रूम के तरफ बढ़ने लगे। ऋषि पृषि गुस्से से उन 5 चेंजिंग रूम के पास जाते गुस्से से चीखते हुए बोलने लगे, मासी बाहर निकालो। वैसे ही अंदर उन 5 रूम में यामी, नामी, रैना, नैना, निया ऋषि पृषि के आवाज सुन चिल्लाने की कोशिश करने लगे, पर उनके मुंह में राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की ने हाथ रखा था, जिसे वो लोग चाहकर उनके आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। ऋषि पृषि फिर बोले, चाचू मासी लोगों को बाहर आने दो, उनको मैनर्स नहीं पता, जब उनके होने वाले हब्बी उनके रूम में इंटर करते हैं तो ऐसे चिल्लाया नहीं जाता। वही ऋषि पृषि के बात सुन अंदर यामी, नामी, रैना, नैना, निया का मुंह देखने लायक था, उनके आंखें बड़े बड़े हो चुके थे। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर एविल स्माइल थे और एक झटके से उनके मुंह से अपने हाथ हटा दिए। वैसे ही वो 5 लड़कियां गहरी सांसें लेने लगी। फिर एक नजर गुस्से से राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देखते वो 5 वैसे ही उस चेंजिंग रूम से बाहर दरवाजे के तरफ बढ़ने लगी। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की एक ही झटके से उन 5 के हाथों को पकड़ लिए और उनको आंखों में देखते एविल स्माइल करते बोलने लगे, माना कि ऋषि पृषि तुम्हारे भी बच्चे हैं, पर उनके बातें सुन तुम लोगों अंदाज हो जाना चाहिए, तुम्हारे बच्चे अब बड़े ही चुके और उनके सामने ऐसी जबोगी। वैसे ही वो 5 लड़कियां खुद को देखने लगी। देखते ही देखते उनका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। वो 5 लड़कियां कुछ रिएक्ट करती उससे पहले राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उनके कपड़ों को ठीक करते हुए बोलने लगे, ऐसा देखना हक हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा, वो भी तय उम्र के किए। इतना बोलते वो 5 लड़के उन 5 लड़कियों के गालों को चूमते एविल करते वहां से बाहर निकल गए। यामी, नैना, निया, रैना, नामी जो सुन्ना भाव से खड़ी थी, वो 5 एक झटके से अपने होश में आए और वैसे ही उनका चेहरा गुस्से से भरा गया। वो 5 अपने कपड़े को अच्छे से ठीक करते उस चेंजिंग रूम से 5 बाहर निकल गए। वैसे ही उनके नजर सामने गए जहां ऋषि पृषि अपने नीली और हरी आंखों से उनको एक तक घूरे जाते और राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की साइड में दीवार से सट बड़े स्टाइल से खड़े एविल स्माइल कर रहे थे। ऋषि पृषि अपने मासी को गुस्से से घूरते हुए बोलने लगे, मासी आप लोगों में थोड़ा भी मैनर्स नहीं है, ना इतने बड़े हो गए फिर भी हमारे चाची बनने वाली हो आप लोग। ऋषि रोई जिंदल और पृषि रॉय जिंदल की चाची, इसलिए थोड़ा मैनर्स सीख लीजिए, वरना चाचू आप लोगों को हमारी चाची नहीं बनाएंगे। यामी, नैना, निया चेहरा गुस्से से भर चुका था, वो दोनों उनको घूरते कुछ बोलते उससे पहले नामी और रैना ऋषि पृषि को देखते बड़ी मासूमियत से बोलने लगे, बच्चा हमारी कोई गलती नहीं थी, आप तो हमारे बच्चे हो, ना तो किसी के बातों में ना आवो और हमें कोई चाची नहीं बनना, हम मासी ही है और हमेशा रहेंगे। ये बोलते राज और विक्की को घूरते ऋषि और पृषि को अपने तरफ खींचते घुटनों में बैठ उनको गालों में किस करते उनके हाथों को मजबूती से पकड़ लिए जैसे ऋषि पृषि को उनसे कोई दूर कर रहा हो। ऋषि पृषि अपने मासी को घूरते कुछ बोलते उससे पहले वहां प्रिया आते उन सब देखते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ और तुम 5 इस तरह क्यों चीखी हो। वैसे ही यामी, नैना, निया, रैना, नामी गुस्से से सामने खड़े राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को घूरने लगे। प्रिया उनके नजरों का पीछा करते उन 5 लड़कों को देखने लगी। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की प्रिया के नजरों को खुद पर महसूस करते अपने नजर इधर उधर घूमने लगे। तभी ऋषि पृषि प्रिया को देखते उनके पैरों से लिपटते बोलने लगे, फ्लश्ड वाओ मम्मा आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, थ्रोइंग किसेस, बस 2 चीजों की कमी है। तभी पीछे से रियांश प्रियांश आते हुए बोले, वो 2 कौन सी चीज है। ऋषि पृषि अपने डैड को देखते बोलने लगे, डैड मम्मा का लुक का कॉपलेट नहीं है। वैसे ही सभी असमंजस नजरों से ऋषि पृषि को देखने लगे। रियांश प्रियांश एक नजर अंशी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोले, व्हाट इज मिसिंग। ऋषि, डैड दादी जैसे मम्मा का लुक कंप्लीट नहीं है। पृषि, हाँ डैड दादी अपने हेड पर हो रेड जैसा कुछ लगती है ना, और वो गले में वो ब्लैक पर्ल की नेकलेस पहनती है ना, क्या बोलते हैं उन सबको। ऋषि पृषि, सिंदूर और मंगलसूत्र। पृषि, वो हाँ ब्रो, सिंदूर और मंगलसूत्र जो हमने मूवी के देखा था और दादी भी पहनती है। ऋषि, तो डैड मम्मा को दिला दो वो सब, फिर मम्मा का लुक कंप्लीट ही जाएगा। वैसे ही वहां अजीब से शांति छा गए। सभी ऋषि पृषि को एक नजर देख रियांश प्रियांश और प्रिया को देखने लगे जो बिल्कुल खामोश थे। रियांश प्रियांश अंशी को देखने लगे। वैसे ही अंशी किसी के तरफ बिना देखे तेजी से वहां से चली गई। यामी, नामी, रैना, नैना, निया रियांश प्रियांश को देखते हुए बोलने लगे, हमारे प्रिंस और डेविल सही कहा रहे हैं, जीजू प्रिया का लुक पूरा नहीं है, आप लोगों के रिश्ते का नाम नहीं है जो इस पूरी दुनिया को चाहिए। प्रिया आज भी अधूरी है, जीजू आज भी ये दुनिया उस पर सवाल उठाए और आपके उसके रिश्ते पर भी इतना बोल। वो 5 भी वहां से चले गए। ऋषि
प्रिशी रियांश प्रियांश के पास जाते अपने टिमटिमाते आंखों से उनको देखते मुस्कुराते हुए बोलने लगे, बोलो ना डैड, मम्मा का लुक आप पूरा करोगे ना? आप उनको वो 2 चीज़ भी दे दो, हम मम्मा को उस लुक में देखना चाहते हैं जैसी दादी और हमारी फ्रेंड्स की मम्मा रहती है। रियांश प्रियांश ऋषि प्रिशी को एक तक देखते बिना किसी भाव के जाती हुई प्रिया को देखते बोलने लगे, आपकी मम्मा उस लुक में जरूर आएगी, बहुत जल्द आपकी मम्मा पूरी होगी हमारी बनकर। अंशी आरपी रॉय जिंदल। ऋषि प्रिशी रियांश प्रियांश के पास जाते अपने टिमटिमाते आंखों से उनको देखते मुस्कुराते हुए बोलने लगे, बोलो ना डैड, मम्मा का लुक आप पूरा करोगे ना? आप उनको वो 2 चीज़ भी दे दो, हम मम्मा को उस लुक में देखना चाहते हैं जैसी दादी और हमारी फ्रेंड्स की मम्मा रहती है। रियांश प्रियांश ऋषि प्रिशी को एक तक देखते बिना किसी भाव के जाती हुई प्रिया को देखते बोलने लगे, आपकी मम्मा उस लुक में जरूर आएगी, बहुत जल्द आपकी मम्मा पूरी होगी हमारी बनकर। अंशी आरपी रॉय जिंदल। रात वक्त अंशी अपने कमरे के बालकनी में खड़े एक तक खाली आसमान को देखे जा रही थी। उसके कानों में ऋषि प्रिशी के बातें गूंज रहे थे। दूसरे ही पल कुछ औरतों के जो उसके गोद में 2 छोटे बच्चे को देख उस पर ताने कसते सवाल उठा रहे थे, वैसे ही ये सोचते अंशी के आंखों से आंसू आने लगे। वो एक तक आसमान के तरफ देखते बोलने लगी, क्या गलती है हमारी? हमने कुछ किया भी नहीं, फिर क्यों हमारी इतनी इंतहा ले रहे हो? कान्हा अब बर्दाश्त नहीं होता, हमसे हर चीज का सामान किया पर अब हम थक चुके हैं, हमसे अब और नहीं होता। आज हमारे बच्चे क्यों क्यों कान्हा? इतना बोलते उसके आंखों से लगातार आंसू बहाने लगे। वो वहीं नीचे फर्श पर बैठ ऊपर आसमान को देखते फूट फूट कर रोने लगी। वही उस बालकनी से लगे दूसरे बालकनी में 2 जोड़े आंखें एक तक उसको देख रहे थे। उनके आंखें खून जैसे लाल और हाथों में मिट्टी कसे हुए थे। जैसे ही वो लोग खुद को किसी चीज के लिए रोकने की कोशिश रहे हो। वो रियांश और प्रियांश थे। वैसे ही प्रियांश एक तक अंशी को देखते दीवार से अपना सर टिकते अपने आंखें बंद कर लिया। वैसे ही उसके गालों में अंशु 2 बूंद झलक आए। वही रियांश बिना पलक झपकाए एक तक अंशी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहा रही थी। तभी प्रियांश एक झटके से अपने आंखें खोल रियांश के गले लग गया। कुछ देर बाद अंशी जो बालकनी में बैठे अब भी वैसे ही रो रही, तभी कोई उसके सर में बहुत प्यार से हाथ फेरा जिससे वो अपना सर उठा अंशु भरे नजरों से सामने देखने लगी। वैसे ही झट से पीछे सरकते अपने आंखों से अंशु साफ करने लगी। वैसे दूसरे साइड से कोई उसके हाथों को पकड़ एक झटके से अपने तरफ खींचा। अंशी अपने नजरें घूमते उस तरफ देखने लगी। वो प्रियांश के बाहों में थी और सामने रियांश खड़ा था जिनके चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं था पर आंखों में बहुत कुछ था। अंशी प्रियांश से अलग होने की कोशिश करते हुए हल्के गुस्से से बोलने लगी, छोड़िए हमें, ये क्या कर रहे आप लोग? वैसे ही रियांश अंशी के चेहरे को अपने हाथों में भरते उसके गीली आंखों को सिद्धार्थ भरी मोहब्बत से देखते हुए बोलने लगा, मेरे तरफ देखो जान, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा। तुम मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरे दिल, मेरा सब कुछ हो। प्लीज मुझे माफ कर दो अपने प्रियांश को। आई लव यू सो मच। अंशी अपने आंखों में आंसू लिए बिना किसी भाव के एक तक प्रियांश के आंखों में देखे जा रही थी। वैसे प्रियांश अंशी के पूरे चेहरे को किस करते बोलने लगा, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। किसी की हिम्मत तक नहीं होगी तुम पर उंगली उठाने की। मैं जानता हूं जो हुआ वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर प्लीज खुद को तकलीफ मत दो, क्योंकि तुम्हें जो तकलीफ होती है ना उसे 1000 गुना ज्यादा मेरे इस दिल में दर्द होता है, बेहिसाब दर्द जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उस रात तुम्हारी बर्बादी नहीं हमारी बर्बादी हुई थी। हम अपना सब कुछ खो दिए उस मनहूस रात में। आई लव यू अंशी, आई लव सो मच। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं छुएगी। आई लव यू बच्चा, यू सो मच। अंशी कुछ देर वैसे ही प्रियांश के आंखों में देखते ही रही, फिर एक झटके से उसके सीने से लगाते उसके शर्ट को मजबूती से पकड़ जोरों से रोने लगी। वैसे प्रियांश उसको बाहों में कसते उसके बालों में लगातार हाथ फेरते बार बार उसको चूमने लगा। रियांश जो सुन्ना भाव से उनको देख रहा था वो एक तक खाली आसमान को देखने लगा। उसके चेहरे में कोई भी भाव नहीं थे पर आंखों में इतना दर्द, इतना तकलीफ था कि उसको बयां भी नहीं किया जा सकता। शायद प्रियांश का दर्द रियांश के दर्द के सामने कुछ छोटा ही था, क्योंकि जिस चीज को प्रियांश बयां कर सकता था वही रियांश अपने ही उस दर्द, उस तकलीफ को लिए जीता, पर चेहरे पर एक सेकंड तक आने नहीं देता। पर आंखों में आज कुछ और भी नजर आ रहा था जो बहुत अलग और अजीब था। वो फिर से एक नज़र प्रियांश और अंशी को देखते जो एक दूसरे बाहों में लिपटे हुए थे। जहां अंशी के दर्द के आंसू बह रहे थे तो प्रियांश के चेहरे पर दुनिया जहां की मोहब्बत के साथ एक अलग ही सुकून था। वो दोनों को देखते उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी हल्की से मुस्कान छा गए। वैसे ही अपने नजरें फेरते वहां से चला गया।
कुछ देर बाद अंशी प्रियांश के सीने से वैसे ही लगे हुए रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसको पता भी नहीं चला। प्रियांश आराम से उसको अपने गोद में उठते उसके कमरे में लाते बेड पर आराम से लिटा दिया और ब्लैंकेट से अंशी को हल्के से कवर कर एक तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बड़े प्यार से उसके सर में हाथ फेरते एक फिर से उसके पूरे चेहरे को चूमते कुछ देर उसको देखते हुए वहां से चला गया। रात के लगभग 2 बजे अंशी के कमरे का दरवाजे खुला और कोई अंदर आते उसके नजर बेड पर किसी नाजुक से गुड़िया के तरह सो रही अंशी पर गए, जिसके चेहरे पर आंसू के निशान थे, पर वो अब भी हद से ज्यादा खूबसूरत और मासूम नजर आ रही थी और बालकनी से आती चांद की रोशनी में उसके गोरा रंग किसी हीरे की तरह चमक रहा था। वो शख्स अंशी को देखते उसके पास बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा नजर आने लगा। वो रियांश था जिसने एक ब्लैक हुंडी वाले शर्ट पहने थे और चेहरे पर ब्लैक मास्क था जो अंशी के करीब आते उसको निकल दिया। वो अंशी के बिल्कुल करीब होते एक तक उसके चेहरे को निहारने लगा, अपने हाथों से उसके चेहरे को छूते बोलने लगा, मैं जानता है सब ठीक कैसे होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे प्रियांश, हमारे बच्चे, मॉम और डैड सबके लाइफ में फिर से खुशियां होगी। मैं जानता हूं जिस चीज से ये सारे चीजों की शुरुआत हुई थी उसको तो खत्म होना ही पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा। आई प्रॉमिस यू एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून, देयर विल बी ओनली हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड आई लव यू सो मच दैट आई कांट टेल, आई जस्ट लव यू, जस्ट लव। बहुत मोहब्बत है तुमसे इतना कि मैं खुद भी नहीं जानता कितनी मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत है तुमसे इतना कि मैं खुद भी नहीं जानता कितनी मोहब्बत है। नेक्स्ट डे डाइनिंग टेबल पर सभी अपने चेयर पर बैठे हुए थे, तभी अंशी, यामी, नैना, निया, रैना, नामी और कुछ सर्वेंट हाथों में ब्रेकफास्ट के ट्रे लिए वहां आए। वैसे ही अंशी के नज़र रियांश और प्रियांश के नज़रों से टकराई जो उसको एक तक देख रहे थी। अंशी अपने नजरें फेर ली, फिर सभी अपने चेयर पर बैठ गए। वैसे ही सर्वेंट सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। अंशी रियांश और प्रियांश के बीच बैठे हुए थी। प्रियांश चुपके अंशी के हाथ को पकड़ते धीरे से बोला, आयु आओ। अंशी झट से अपने हाथों को छुड़ा ली पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वही रियांश तिरछे नजरों से उनके तरफ देखते अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। ऋषि अपने ब्रेकफास्ट करते बोलने लगे, आप सबको ना हमें गुड न्यूज देनी है। अनामिका जी ऋषि और प्रिशी के माथे को चूमते बोलने लगी, अच्छा क्या गुड न्यूज देनी, जरा हमें भी तो बताओ। ऋषि, प्रिशी, पूरे स्कूल में 3 डे के लिए हॉलीडे रखा गया है। याहू, आयुष्मान, किस चीज का हॉलीडे रखा गया, जरा हमें भी तो बताए। ऋषि, प्रिशी, वो ना दादू, हमारे स्कूल के जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे ना उनकी डेथ हो गई इसलिए हॉलीडे रखा गया है। वैसे आयुष्मान जी पूरे तरह चौंकते हुए बोले, क्या मिस्टर सा की डेथ हो गई, हमें इस चीज के खबर भी नहीं पर ऐसे अचानक। तभी आयुष्मान जी गुस्से से प्रियांश के तरफ देखने लगे जिनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो लोग वैसे ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहे था। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी आयुष्मान जी के नजरे अपने तरफ आते देख झट से अपने नजरे झुका ब्रेकफास्ट करने लगे। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक बार फिर से खौफ से भर गई। अनामिका उन सभी के चेहरे को देखते समझ चुकी थी जो किया उनके बेटों ने ही किया है, इसलिए एक नजर आयुष्मान जी का गुस्से वाला चेहरा देख ऋषि प्रिशी को देखते बात को संभलाते हुए बोलने लगी, तो बच्चा हॉलीडे में क्या करने की प्लानिंग है आप लोगों की। प्रिशी, ओ दादी, मैं तो भूल ही गया था ये सोचना। ऋषि, दादी हम फैमिली ट्रैप में जाना चाहते हैं। प्रिशी झट से ऋषि के गाले लगाते बोलने लगा, ओ ब्रो यू आर ग्रीटा, आप कितना कुछ सोच लेते हो, आई लव यू ब्रो, थ्रोइंग किसेस। ऋषि प्रिशी को खुद से दूर करते बोलने लग, डज इट नीड एडहीसिव। वैसे ही प्रिशी अपना मुंह बनाते हुए ऋषि से दूर हुआ। नामी ऋषि के तरफ प्लानिंग किस देते बोली, ओ माय डेविल लव यू, थ्रोइंग किसेस, सी नो इवल। तभी नामी के पैर को कोई नीचे बुरे तरीके से मसलने लगा जिससे नामी का चेहरा लाल पड़ते जा रहा था। जहां वो अपने नजरें घूमते सामने देखने लगी जहां राज उसको घूरे जा रहा था। नामी को अपने पैर में दर्द होने के साथ हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा कि उसके बच्चे को प्यार भी नहीं कर सकती। वैसे ही वो अपने दूसरे पैर के सैंडल की नोक से राज के पैर के जोर से किक मारी जिसे राज की एक चीख निकल गई। सभी चौंकते हुए उसके तरफ देखने लगे। युवराज राज को देखते उसके दूसरे पैर पर किक मारा जिससे राज एक बार फिर से चीख उठा और युवराज के तरफ गुस्से और असमंजस से देखने लगा जो उसको देखते आंखों से कुछ इशारा कर रहा था। राज युवराज के नजरों को समझते डाइनिंग टेबल में अपने नजरें घूमने लगा जहां सभी उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। वैसे ही वो अजीब तरीके हंसते हुए बोलने लगा, ही वो मैं कहा था कि फैमिली ट्रैप के लिए कहानी जाना है। आयुष्मान जी राज को घूरते हुए बोले, तो इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात थी। राज कुछ न बोलते अपना सर झुका लिया और गुस्से से नामी को देखने लगा जो उसको ही घूर रही थी। आयुष्मान जी ऋषि प्रिशी के तरफ देखते प्यार से बोलने लगे, तो ये भी बताओ हमारे शेरों कहाँ जाना है, आप लोगों को हम सब भी वही जाएंगे।
प्रिशी झट से वो दादू हमने सुना है मुंबई के साउथ एरिया में एक खूबसूरत प्लेस है, हम वही जाना चाहते हैं। ऋषि जी दादू हम वही जाना चाहते, वो डैड के अंदर आता है। आई एम राइट डैड, ये बोलते ऋषि रियांश प्रियांश के तरफ देखने लगा। वैसे ही रियांश बिना किसी भाव के अपने ब्रेकफास्ट को वैसे ही फिनिश करते हुए वैसे ही कठोर भाव से बोला राइट, बट वो शेप जगह नहीं है, इसलिए कोई अलग प्लेस सिलेक्ट करो, वहां कोई नहीं जाएगा। प्रिशी बट डैड हमें वही जाना है। प्रियांश बिना किसी भाव के अपने कठोर आवाज से बोलने लगा। बोला गया ना वो जगह सेफ नहीं है। आयुष्मान जी एक नज़र गुस्से से अपने बेटों को देखते हुए बोले हमारे बच्चे जहां जाना चाहते हैं सभी वही ट्रैप के लिए जाएंगे, ये हमारा फैसला है, इस बात पर और कोई डिस्कशन नहीं होगी। कल मॉर्निंग में हम सभी वहां के किए निकलेंगे, इसलिए सभी अपने पैकिंग आज नाइट में ही कर लेना, बाकी सभी व्यवस्थित गार्ड देख लेने। इतना बोलते आयुष्मान जी प्रियांश से अपने नजरें फेर ब्रेकफास्ट करने लगी। वही प्रियांश के हाथ आयुष्मान जी बात सुन ब्रेकफास्ट करते ही रुक चुके, उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे, फिर कुछ सोचते वो दोनों फिर से ब्रेकफास्ट करने लगे, पर उनके चेहरे पर कुछ अलग सी शिकन थी। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी प्रियांश को देख रहे थे जैसे वो लोग उनके न बोलने का रीजन जानते हो। कुछ देर बाद वहां से सभी अपने अपने काम के लिए निकल गए। नाइट का वक्त प्रियांश के कमरे में रियांश कॉल में किसी से बात कर रहा था तो प्रियांश अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी उनके कमरे में राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अंदर आए और प्रियांश को देखते सामने सोफे पर बैठते बोलने लगे तो क्या सोच है तुम दोनों ने, क्या करने वाले हो? प्रियांश वैसे ही अपने लैपटॉप में काम करते हुए बोला पैकिंग। राज विक्की एक साथ शॉक होते व्हाट, किस चीज की पैकिंग? प्रियांश वैसे ही अपने लैपटॉप में काम करते हुए फैमिली ट्रैप में जा कि एक साथ शॉक होते व्हाट, किस चीज की पैकिंग? प्रियांश वैसे ही अपने लैपटॉप में काम करते हुए फैमिली ट्रैप में जा ने की। युवराज, अर्नव, अनुराग एक साथ आर यू सीरियस? रियांश उनके तरफ आते हुए बोलने लगा यस एनी डाउट? राज, विक्की पर वो प्लेस खतरों से भरा हुआ, तुम लोगों को पता है वहां। रियांश, वी नो ही कैज योर गाइज डाई। प्रियांश, प्रिपेयर टू गो। युवराज, अर्नव, अनुराग सोफे पर बैठते हुए एक टक रियांश और प्रियांश को देखते आगे बोलने लगे क्या करने वाले हो तुम लोगों? प्रियांश अपने लैपटॉप में देखते अपने उंगली को चलाते बिना किसी भाव के बोलने लगा यू गाइज शुडंट थिंक सो मच। राज, विक्की खुशी से एक्साइटेड होते हुए बोलने लगे ओके फाइन, आखिर हम सब चल रहे हैं, फुल एंजॉय करेंगे वो भी लड़कियों के साथ। रियांश फाइल में चेक करते हुए बोलने लगा ड्रीम एज मच एज यू कैन। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की इविल स्माइल करते बोलने लगे हमारे सपने तो पूरा होकर ही रहेगा। वही प्रीशी के कमरे में पूरे तरफ सामान फैला हुआ था। यामी, नामी, रैना, नैना, निया वही अपने सामान लाकर पैकिंग कर रही थी, साथ में प्रीशी के लिए भी, जिसको प्रीशी उन सामान के बीच में बैठे अपने मासी लोगों को घूरे जा रहे थे। यामनामी और रैना को देखते गुस्से से बोली हम वहां हमेशा के लिए बसने नहीं जा रहे हैं जो तुम लोग ये कचरा भर रही हो। प्रीशी फॉर द फर्स्ट टाइम यू टॉक्ड अबाउट सम वर्क यामी मासी। जिसे यामी प्रीशी को घूरने लगी वही नामी और रैना का मुंह बन गया। दोनों ऋषि और प्रीशी को देखते बोलने लगे बच्चा हम दोनों आपकी फेवरेट मासी है, आप दोनों हमारे ऐसे बुराई नहीं कर सकते। नैना, कुछ अक्ल का कम किए हो तुम लोग जो तुम्हारी तारीफ करेंगे। निया, शुक्र है प्रिंस और देविल तुम दोनों के साथ रहते हुए तुम्हारे जैसे नहीं हुए। नामी और रैना एक साथ गुस्से से तुम लोगों का मतलब क्या है? यामी, नामी, निया सामने रखे बुक को पढ़ते हुए बोले अपने प्रिंस और देविल से ही पूछ लो। वही प्रिया के कमरे में प्रिया अपने कुछ जरूरत के सामान की पैकिंग कर रही थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। प्रिया अपने सर उठा उस तरफ देखने लगी जहां आयुष्मान जी खड़े थे। प्रिया उनको देख मुस्कुराते हुए बोलने लगी आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंकल आए ना। आयुष्मान जी अंदर आते प्यार से अंशी के सर में हाथ फेरने लगे। अंशी हल्के से मुस्कुराते हुए आयुष्मान जी के गले लग गई। आयुष्मान जी अंशी के सर में हाथ फेरते बोलने लगे आप ठीक है ना बेटा। अंशी हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर हिलते बोलने लगी हम ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। आयुष्मान जी अंशी के माथे को चूमते हुए बोलने लगे देखना बच्चा, जल्द ही आपकी लाइफ में सारी खुशियां आएंगी जो आप डिजर्व करती हो। हमारी अंशी, हमारी बच्ची तो बहुत स्ट्रोंग है, उसने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हमें हमारा खून हमारे खानदान के वारिस देकर हमें 2 शेरों के दादू बनाकर आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। बेटा हमें नाज है कि हमारी वारिस आपके कोख से जन्म लिए है।
अंशी कुछ न बोलते वैसे ही खामोश रही। आयुष्मान जी आगे बोलने लगे, आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी जिसको बयां नहीं कर सकते, जिसका मूल्य नहीं, फिर भी हम अपनी बच्ची को हमें वो खुशी देने के लिए एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। ये आपके लिए बेटा। ये बोलते आयुष्मान एक बॉक्स अंशी के तरफ बढ़ा दिए। अंशी एक नज़र उस बॉक्स को देखते आयुष्मान जी को देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले आयुष्मान जी बोलने लगे, आप हमें माना नहीं कर सकती बेटा, बस ये समझ लीजिए ये तोहफा हमारे तरफ से नहीं, हमारे खानदान, हमारे पुरखों के तरफ से, हमारी खानदान के वंश को आगे बढ़ने वाली को ये तोहफा उनके ससुर देते हैं। उनका आभार किया जाता है कि उन्होंने हमारे खून को, हमारे वंश को अपने कोख से जन्म दिया। ये हमारे तरफ से आपके लिए एक आभार, लीजिए बेटा अपनी अमानत। अंशी इसके आगे कुछ बोल नहीं पाए और आयुष्मान जी को एक नज़र देख उस बॉक्स को ले लिया और उसको ओपन कर देखने लगी। उसमें एक डॉक्यूमेंट था। अंशी उसको पढ़ने लगी, वैसे ही उसके आंखें हैरानी से फैल गए। वो शौक होते आयुष्मान जी के तरफ देखने लगी और अपने लड़खड़ाते जबान से बोलने लगी, ये कर क्या है अंकल, आपने हमारे आयुष्मान जी, हमारे खानदान को उसका खून देने वाली के लिए एक छोटा सा तोहफा आपने जो हमारे खानदान, हमारे वंश को दिया, उसके आगे ये कुछ भी नहीं। अंशी पर हाँ, हमें इसे नहीं रख सकते अंकल, आपने हाँ हमारे नाम पूरे रॉय जिंदल को कर दिया है। हाँ हम नहीं रख सकते, आप प्लेज अपने पास रखिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आयुष्मान जी अंशी के सर में प्यार से हाथ फेरते उसको रिलैक्स करते बोलने लगे, इसमें आपका दो तरह से हक है अंशी, आप हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है आप, और हमारे खानदान को चिराग देने वाली, इसमें आपका पूरा हक है। अंशी पर हमें ये नहीं चाहिए अंकल, हम इतना बड़ा बोझ खुद पर नहीं रख सकते, पूरे रॉय जिंदल को हम नहीं संभाल सकते, हमसे ये नहीं होगा। आयुष्मान जी आप फिक्र क्यों करती है, हमारी बच्ची, हम जानते हैं हमारी अंशी किस काबिल है और हम हैं ना आपके साथ, हर कदम पर किसी की हिम्मत तक नहीं होगी आपके सामने खड़े होने की, आप पूरे इंडिया की प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस इंडियन किंग की प्रिंसेस है। तभी वहां एक आवाज गूंजी, एंड द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड किंग। वैसे ही अंशी और आयुष्मान जी के नज़र दरवाजे पर गए जहां रियांश और प्रियांश खड़े बिना किसी भाव के उनको देख रहे थे और पीछे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की थे जिनके चेहरे पर मुस्कान था। तभी वहां एक आवाज गूंजी, एंड द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड किंग। वैसे ही अंशी और आयुष्मान जी के नज़र दरवाजे पर गए जहां रियांश और प्रियांश खड़े बिना किसी भाव के उनको देख रहे थे और पीछे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की थे जिनके चेहरे पर मुस्कान था। रियांश, प्रियांश एक नज़र अंशी और आयुष्मान जी को देखते इविल स्माइल करते रूम के अंदर आने लगे। आयुष्मान जी अपने बेटों को एक तक घूरे जा रहे थे और उनको देखते गुस्से से बोलने लगे, तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। रियांश, प्रियांश टेडी स्माइल करते बोलने लगे। रियांश, रिलैक्स मिस्टर रॉय, आपकी बच्ची से हमारा भी कुछ रिश्ता है। आयुष्मान जी, तुम लोगों का हमारी बच्ची से कोई रिश्ता नहीं है। प्रियांश, आप भूल रहे हैं डैड, आपकी बच्ची से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, वी आर द फादर ऑफ योर ग्रैंडसन्स। आयुष्मान जी अपने मुट्ठी कस लिए अंशी सामने बाप बेटों को एक दूसरे के खिलाफ इस तरह खड़ा देख आयुष्मान के हाथ में हाथ रखते शांत करते बोलने लगी, अंकल इसे आप रखिए प्लीज, इसे आपसे बेहतर कोई नहीं संभल सकता, कोई भी नहीं, ये आपकी का अंशी रिक्वेस्ट है प्लीज। आयुष्मान जी अंशी को देखते पूरे तरह शांत हो गए और उसके बाद सुन कुछ बोलते उसे पहले अंशी फिर बोली, अंशी, रॉय खानदान के रिवाज के हिसाब से आप हमें कुछ देंगे ही न, तो हम आपसे अपने तरफ कुछ मांगना चाहते हैं। आयुष्मान जी के साथ रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी एक तक अंशी को देखने लगे क्योंकि अंशी पहले बार अपने से कुछ मांग रही थी, वो परंपरा को निभाने के लिए। आयुष्मान जी अंशी के सर में प्यार से हाथ फेरते मुस्कुराते हुए बोलने लगे, आप हुक्म कीजिए बेटा, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर, बोलिए हमारी बच्ची, आपको क्या चाहिए। अंशी मुस्कुराते हुए एक तक आयुष्मान जी को देखते हुए बोली, क्या हम आपको पापा बोल सकते हैं। वैसे ही वहां पूरे तरह अजीब से शांति छा गए, सब एक तक अंशी को देख रहे थे, किसी के चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं था, जैसे सभी को कुछ अलग ही शौक लगा हो। वैसे ही आयुष्मान जी एक झटके से अंशी को अपने बाहों में भर लिए और उनके आंखों में हल्के नमी छा चुके थे, वो अंशी के माथे को शिद्दत से चूमते अंशी का चेहरा अपने हाथों में भर बोलने लगे, आप हमसे कुछ मांग रही है या हमें दुनिया की सबसे अजीज खुशी दे रही है आप अंशी, आप सोच भी नहीं सकती बेटा हम कितने खुश हैं आपके मुंह से, अपने लिए ये शब्द सुनने के लिए सालों से तड़प रहे थे, सोचा था आप हमारी बहू। इतना बोलते आयुष्मान जी चुप हो गए और एक बार फिर अंशी को अपने सीने से लगाते बोलने लगे, वो दिन हमारे लिए सबसे खूबसूरत दिन था जब आप हमारे घर में कदम रखी थी, हम बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसे बेटी हमें मिली। रियांश, प्रियांश एक तक सामने का नजारा बिना किसी भाव के देख रहे थे, वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर कुछ बहुत अलग ही चमक थे, पांचों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे।
फिर आयुष्मान जी सामने खड़े लड़कों को अपने आंखों से ही वार्निंग देते वहां से चले गए। अंशी सामने खड़े रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को पूरे तरह इग्नोर करते अपने पैकिंग करने लगी। वैसे ही प्रियांश अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए अंशी के बेड पर जाते लेट गया और रियांश सामने रखे किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं थे, पर वो एक तक अंशी को देखता रहा। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी साइड में सोफे पर बैठ गए। अंशी जो अपने पैकिंग कर रही थी एक नज़र प्रियांश को घूरते रियांश, फिर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को घूरने लगी और फिर से उनको इग्नोर कर अपने पैकिंग करने लगी। प्रियांश अंशी को देखते बोलने लगा, जान तुमने तो अब हमारे डैड को भी डैड मन लिया, तो हमें भी अपना मन लो ना। वैसे ही अंशी के हाथ रुक गए और वो प्रियांश को घूरते हुए बोली, आप लोग हमारे कुछ नहीं लगते, जाए यहाँ से। प्रियांश, आ तुम भूल रही हो जान, तुमने हमारे ही अंश को अपने कोख में 9 मंथ रखा है, इस हिसाब से तो हमारा तुमसे दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता है। वैसे ही अंशी के चेहरे पर फिर से वही दर्द दिखने लगा। अंशी को देखते प्रियांश को रियलाइज हुआ उसने क्या बोला है। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी प्रियांश के बात सुन अंशी को दिख रहे थे। वही रियांश के चेहरा पर कोई भी भाव नहीं था, वहां कुछ पल के लिए खामोशी छा गए। वैसे ही रियांश चेयर से उठ अंशी के पास बढ़ते बिल्कुल उसके सामने खड़े होते एक तक अंशी को देखते बोलने लगा, यू से दैट एवरीवन शुड मीट अगेन सो दैट दे कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स, तो हमारी गलती को ठीक करने के लिए क्या आखिर मौका हमें नहीं दोगी अंशी। ये बोलते रियांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वो अपने हाथ आगे बढ़ते अंशी को आंखों देखते हुए बोलने लगा, विल यू बी फ्रेंड्स विद मी। अंशी एक टक रियांश के आंखों में देखते उसके बात सुन रही थी और उसके पूरे बात सुनते उसके हाथों के तरफ देखने लगी। वही प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी रियांश के रिएक्ट देख शॉक थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था रियांश इतने शांति से बात कर रहा है और अपने तरफ से पहली बार किसी से दोस्त का हाथ बढ़ा रहा है। वो लोग अच्छे से देख सकते थे रियांश के चेहरे पर कोई इमोशनल नहीं था, ना कोई छल न कपट न कुछ, बिल्कुल शांत था रियांश। जो सबसे बड़ा अजीब था कि डेविल इतना शांत था। वो सभी अब अंशी को देखने लगी जो एक तक रियांश के आंखों में देख रही थी। उनको पक्का यकीन था अंशी कभी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगी, पर वैसे ही उनको सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि अंशी एक तक रियांश के आंखों में देखते अपने हाथ को उसके हाथ में रख चुकी थी। वैसे ही विक्की और राज अपने आंखों को जोरों से मसलने लगे। युवराज, अर्नव, अनुराग अपने जगह से खड़े हो चुके थे। वही प्रियांश एक तक रियांश और अंशी मिले हुए हाथ को देखे जा रहा था। वैसे उसके चेहरे पर कुछ अजीब से स्माइल खिल गए और जो कुछ ही पल में गायब हो गया और फिर से उसके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल भाव छा गए थे। वही रियांश के चेहरा पर कोई भी भाव नहीं था, वहां कुछ पल के लिए खामोशी छा गए। वैसे ही रियांश चेयर से उठ अंशी के पास बढ़ते बिल्कुल उसके सामने खड़े होते एक तक अंशी को देखते बोलने लगा, यू से दैट एवरीवन शुड मीट अगेन सो दैट दे कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स, तो हमारी गलती को ठीक करने के लिए क्या आखिर मौका हमें नहीं दोगी अंशी। ये बोलते रियांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वो अपने हाथ आगे बढ़ते अंशी को आंखों देखते हुए बोलने लगा, विल यू बी फ्रेंड्स विद मी। अंशी एक टक रियांश के आंखों में देखते उसके बात सुन रही थी और उसके पूरे बात सुनते उसके हाथों के तरफ देखने लगी। वही प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी रियांश के रिएक्ट देख शॉक थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था रियांश इतने शांति से बात कर रहा है और अपने तरफ से पहली बार किसी से दोस्त का हाथ बढ़ा रहा है। वो लोग अच्छे से देख सकते थे रियांश के चेहरे पर कोई इमोशनल नहीं था, ना कोई छल न कपट न कुछ, बिल्कुल शांत था रियांश। जो सबसे बड़ा अजीब था कि डेविल इतना शांत था। वो सभी अब अंशी को देखने लगी जो एक तक रियांश के आंखों में देख रही थी। उनको पक्का यकीन था अंशी कभी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगी, पर वैसे ही उनको सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि अंशी एक तक रियांश के आंखों में देखते अपने हाथ को उसके हाथ में रख चुकी थी। वैसे ही विक्की और राज अपने आंखों को जोरों से मसलने लगे। युवराज, अर्नव, अनुराग अपने जगह से खड़े हो चुके थे। वही प्रियांश एक तक रियांश और अंशी मिले हुए हाथ को देखे जा रहा था। वैसे उसके चेहरे पर कुछ अजीब से स्माइल खिल गए और जो कुछ ही पल में गायब हो गया और फिर से उसके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल भाव छा गए। सब एक तक सामने का नजारा देखे जा रहे थे जहां रियांश और अंशी आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे के हाथ को पकड़े एक दूसरे के आंखों में देखे जाते। राज और विक्की को तो किसी भी चीज का होश ही नहीं था। वैसे दोनों सोफे से धड़ाम के आवाज के साथ नीचे फर्श पर गिरे और वैसे ही वो दोनों अपने होश में आए। युवराज, अर्नव, अनुराग जो सामने देख रहे थे वो राज और विक्की को देखने लगे जो अपने कमर को पकड़े सहला रहे थे। रियांश, अंशी और प्रियांश भी उनके तरफ देखने लगे। राज और विक्की अपने कमर को सहलाते फिर से सामने देखते हुए बोले, विक्की, नहीं नहीं, मैं नई कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, मेरी कमर टूट चुकी, मेरे आंखों के आगे जो सीन चल रहा है वो रियल ही है क्या या मैं कोई अलग दुनिया में आ चुका हूँ।
राज, भारी जवानी में मेरी कमर टूट गई, लगता है मैं सपने की दुनिया में आ चुका ही, साथ में तू भी विक्की। युवराज और अर्नव, अनुराग उनको एक नज़र घूरते हुए बोले, बकावश बंद करो। वैसे ही राज और विक्की उनके तरफ देखने लगे, जो उनको एक नज़र देख अपना सरनामे हिलाते फिर से सामने देख रहे थे। अंशी रियांश को एक नज़र देखते उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वैसे ही रियांश उन दोनों के हाथों में अपना हाथ रखते हुए बोला, यू सीम टू फॉरगेट मी। रियांश एक नज़र प्रियांश को देखते हुए बोला, विदाउट यू वी आर अ लिटिल स्मॉल। प्रियांश मुस्कराते हुए एक नज़र रियांश को देख फिर अंशी को देखते हुए बोला, आई नो ब्रो। अंशी रियांश और प्रियांश को देखने लगी, जो उसको एक तक देख जा रहे थे। उनके आंखों में उसको इस बार कहीं से भी कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था, पर कुछ तो अजीब चीज था दोनों की आंखों में, जिसे देखते पता नहीं क्यों अंशी को एक डर सा लगने लगा था। पर यह डर बहुत अलग और अजीब था। वो तीनों एक दूसरे के आंखों में बिना किसी भाव के देखते ही रहे। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की सामने का वो खूबसूरत नज़ारा देखते उन पांचों के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान छा गए। तभी वो पांचों उनको देखते हुए बोले, और हम। वैसे ही रियांश, प्रियांश, अंशी अपने होश में आते उनके तरफ देखने लगे। रियांश और प्रियांश के चेहरे पर एक इविल स्माइल खिल गए। दोनों टेडी स्माइल भरते उन पांचों के तरफ देखते हुए बोले, दिस टाइम द स्टोरी विल बी डिफरेंट। आई होप दैट आवर 5 years कैन नॉट रिटर्न विदाउट योर 5। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की रियांश और प्रियांश के मतलब अच्छे से समझ रहे थे। वैसे ही उन पांचों के चेहरे पर भी एक इविल स्माइल खिल गए और पांचों उनके तरफ बढ़ते बोलने लगे, दिस टाइम द स्टोरी इज डिफरेंट। There are some new characters too, but no one can replace the old characters। इतना बोलते वो पांचों रियांश और प्रियांश को एक नज़र देख अंशी के तरफ देखते मुस्कुराते हुए उनके हाथों में अपने हाथ रख दिए। अंशी उन सातों के साथ अपने हाथों को देख रही थी। 5 साल पहले की कहानी फिर से शुरू हो चुकी, पर एक नए अंदाज में, 7 डेविल की एक एंजल। पर कोई थे जो ये सारा नज़र दूर खड़े देख रहे थे। अपने कमरे के बकलानी में खड़े आयुष्मान जी, जिनके बाहों में अनामिका जी थी, जिनके आंखों में अंशु थे, वो सामने का नज़ारा देख रही थी। आयुष्मान जी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अनामिका जी उनके सीने से लगी अपने बच्चों को आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए देख रही थी। वही अंशी के कमरे के बाहर 5 लड़कियां के साथ ऋषि पृषि खड़े सामने एक तक देखे थे। जहां ऋषि पृषि के चेहरे पर मुस्कान थे, तो यामी, नामी, रैना, नैना, निया के आंखों में नामी के साथ मुस्कान खिले हुए थे। नामी और रैना ऋषि पृषि के हाथों को पकड़ एक तक सामने देखते हुए बोली, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। बच्चा कुछ पल के किए आपकी मम्मा को उनके दोस्तों के साथ अकेला छोड़ दो। ऋषि पृषि, नो मासी, हमारे बिना सामने का सीन पूरा नहीं है। इतना बोलते दोनों सामने देखते हुए बोले, आप लोग हमें भूल रहे हो। 5 years of all of you cannot return without us। उस आवाज को सुनते अंशी, रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की सभी दरवाजे के तरफ देखने लगे। वैसे ही रियांश और प्रियांश एक तक सामने देखते बिना किसी भाव के बोले, कम टू अस। जिसे ऋषि पृषि, नामी और रैना से अपने हाथ छोड़ मुस्कुराते हुए अपने डैड को देखते दौड़ते हुए उनके पास बढ़ गए। वैसे ही रियांश और प्रियांश उन दोनों को अपने गोद में उठा लिए और ऋषि पृषि मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हम टू के बिना आप लोगों का 5 year लौट नहीं सकता है ना डैड, हम टू भी 5 year की हिस्ट्री में है। रियांश और प्रियांश अपने बेटों को बिना किसी भाव देखते हुए बोले, ये इस वो सन। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की मुस्कुराते हुए उनको देखते दरवाजे के तरफ देखने लगे, जहां यामी, नैना, निया, रैना, नामी अब भी वैसे ही खड़ी थी। वो पांचों लड़के उन पांचों लड़कियों को देखते एविल स्माइल करते हुए बोले, इस बार तो कुछ नए किरदार भी है, वो भी हॉट। दिस टाइम द स्टोरी विल बी मोर ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक देन 5 years अगो। यामी, नामी, रैना, नैना, जेड, निया उनके बातों को सुनते उनका चेहरा गुस्से से भरने लगा। अंशी एक नज़र राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देख सामने यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते हुए बोली, तुम पांचों को हमें बुलाना पड़ेगा क्या? जिसे यामी, नामी, रैना, नैना, निया मुस्कुराते हुए अंशी को देखते अंदर आते उसके पास बढ़ गए। अंशी उन पांचों को देखते हुए बोली, तुम पांचों के बिना हमारा परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की एक साथ बोले, इन पांचों के बिना हमारा परिवार बनेगा भी नहीं। ये बोलते उनके चेहरे पर एविल स्माइल थे। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की एक साथ बोले, इन पांचों के बिना हमारा परिवार बनेगा भी नहीं। ये बोलते उनके चेहरे पर एविल स्माइल थे। नेक्स्ट डे, आज सुबह सुबह ही पूरे जिंदाल मेंशन में कुछ अलग से चहल पहल थी, क्योंकि सभी फैमिली ट्रैप के लिए निकलने वाले थे। यामी, नामी, रैना, नैना, निया के कमरे में वो पांचों लड़कियां जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ाते कुछ न किए जा रही थी। वही ऋषि
प्रिशी रेडी हो अपने मासी को घूरे जा रहे थे। वो दोनों इस वक्त हद से ज्यादा क्यूट और हैंडसम नजर आ रहे थे, जिसको देखते हुए नामी कर रैना इधर उधर दौड़ाते बारी बारी ऋषि और प्रिशी के गालों को चूमे जा रही थी। नामी अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाए उधर उधर रूम में चलते ऋषि और प्रिशी के गालों को चूमते बोलने लगी, वो मेरे प्रिंस और डेविल, काश मैं तुम दोनों की मासी न होती तो पक्का तुम दोनों की जीएफ बन जाती और तुम्हारे पास किसी चुड़ैल को आने भी न देती। रैना अपने बालों में हेयर बैंड लगाए अपने मेकअप प्रोडक्ट को चेहरे पर लगाते ऋषि प्रिशी के गालों को चूमते बोलने लगी, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं, तू ही होगी चुड़ैल नामी, मैं नहीं हूँ समझी। नामी देख मेरे बच्चे को, तू अपना मत बोल, तू चुड़ैल ही है। रैना ओए हेलो मेरे हैंडसम, सिर्फ मेरे है, जा देख खुद की शक्ल चुड़ैल से बदतर नजर आती है। नामी रैना के बालों को खींचते हुए, तूने मेरे बच्चों को अपना बोला, तू है, जा देख खुद को। वैसे ही गुस्से से रैना नामी के बालों को खींचने लगी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बालों को खींचते हुए बोलने लगी, नैना मेरे प्रिंस, डेविल सिर्फ मेरे है। रैना तू हट चुड़ैल, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे है। वही उन दोनों के फाइट करते देख ऋषि प्रिशी उनको गुस्से से घूरने लगे। उनका दिमाग उनके बिना अक्ल मासी ने पहले ही खराब कर दिया था। अब उनके हरकत देख दोनों का चेहरा गुस्से से लाल ही रहा था। यामी नैना निया जिनके सामान को नामी और रैना ने सूटकेस से निकल फेंक दिया था, जिसे वो तीनों गुस्से से नामी और रैना को देखते जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रही थी। पर रैना नामी को लड़ते देख उन तीनों को अब हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो तीनों कुछ बोलती उससे पहले ऋषि और प्रिशी यामी और रैना को देखते गुस्से से चीखे, शट अप माशी, जिसे एक पल के लिए वो सभी चौंक गए और प्रिशी को देखने लगे, जिनका चेहरा गुस्से से लाल जी चुका था। अंशी के रूम में अंशी फ्रेश डर बाथरूम से बाहर निकली। उसने आज बेबी पिंक कॉलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो अपने बालों को टॉवेल से साफ करते ड्रेसिंग टेबल के पास बढ़ गई। तभी उसके कमरे का दरवाजे नोक हुआ। अंशी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होते बोली, अंदर आ जाओ। वैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। अंशी वैसे ही खामोश रही और अपने हाथों में चुड़ैलियां पहनते किसी के बोलने का वेट करने लगी, पर कोई आवाज न आने पर वो अपने ब्लूज की टोरी को बांधते हुए पीछे देखे बिना बोलने लगी, अब क्या हुआ तुम लोगों को, और कुछ चाहिए क्या? जल्दी बोलो, तुम लोगों को रेडी होने में 2 घंटे का टाइम लगता है। पर फिर भी किसी की आवाज नहीं आई। अंशी कब से अपने बैक साइड की टोरी को बांधने की कोशिश किए जा रही थी, पर उसे बंद नहीं रहा था। तभी उसको अपने बैक पर किसी के गर्म हाथ महसूस हुए। वो सिहर उठी और झट से अपने नजरें उठाते शीशे में देखने लगी। उसके पीछे प्रियांश खड़ा था। उसके नजरें सीधे प्रियांश ने नजरों से टकराए, जहां प्रियांश उसको एक तक शीशे से देखे जा रहा था। अंशी वैसे ही झट से पीछे मुड़ने को हुई, तभी प्रियांश उसके शोल्डर को पकड़ लिया और एक तक शीशे में अंशी के चेहरे को देखते हुए बोलने लगा, कोई तुम्हारे कमरे में आता है उसको पहले देख भी लिया करो अंशी, कहीं ऐसा ना हो रात में दिखने वाला चांद दिन में दिखने लगे। ये बोलते प्रियांश अंशी के बैक की टोरी को बंधने लगा। अंशी प्रियांश के बातों और उसके छुअन से उसके बॉडी में कुछ बहुत अजीब फीलिंग महसूस हो रही थी। वो अपना सर झुकाए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से शर्म के रेखाएं थी। वही प्रियांश एक तक शीशे में देखते उसके चेहरे में कुछ अजीब से स्माइल खिल गए। वैसे ही प्रियांश एक तक शीशे में देखते हुए बोला, रेडी हो जा, वो 1 घंटे ने हमें यहाँ से निकलना है। इतना बोलते प्रियांश वहां से चला गया। प्रियांश के जाते ही अंशी अपना सर उठा खुद को शीशे में देखने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा चुका था। वो खुद को देखते शौक थी और अपने हाथों से अपने चेहरे को छूने लगी। कुछ देर बाद राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने कमरे से आंखों में सेब चढ़ते बाहर निकले। उनका लुक सच में कातिलाना था। पांचों के पांचों हद से ज्यादा हैंडसम के अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। वो पांचों स्टाइल से आगे बढ़ते एक कमरे के बाहर रुक गए। वैसे ही पांचों के चेहरे पर इविल स्माइल खिल गए और एक झटके के साथ दरवाजा खोल पांचों अंदर बढ़े और दरवाजा ही लॉक हो गया। यामी, नामी, रैना, नैना, निया जो अपने कमरे में जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, उन पांचों को ध्यान दरवाजे के तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वैसे ही कोई पांच उन पांचों को एक झटके के साथ खींचा। वैसे ही उनके चीख निकल गया, पर कमरा साइड प्रूफ होने के वजह से आवाज बाहर नहीं गए और पांचों लड़कियां डर से सामने देखने लगी। उनके आंखों के आगे एक एक कातिलाना चेहरा था, जिसको देखते उनके आंखें बड़े हो गए और एक तक अपने सामने खड़े लड़कों को देखने लगे, जिसको देखते उनको अपने बाहों में भरे लड़कों के चेहरे पर इविल स्माइल खिल गए। वो पांचों उन लड़कियों देखते हुए वैसे ही बोले, हम हैंडसम। वो पांचों लड़कियां वैसे ही खोए हुए अपने गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे उन लड़कों के चेहरे पर स्माइल और भी ज्यादा गहरे हो गया। तभी वो पांचों उन पांचों लड़कियों के गर्दन में किसी वैम्पायर के तरह अपने दांत गड़ा दिए, जिसे अन लड़कियां की एक भयानक चीख निकली और पांचों लड़कियां अपने होश में आए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।